दोस्तों आज भी मैंने 2 वीडियो अपलोड किए। 2 क्या, आज 4 किए। 2 व्लॉग चैनल के और 2 स्टोरी चैनल के, क्योंकि जो अभी मैं स्टोरी चैनल पे बुक कर रहा हूँ श्री ठाकुर दत्त जोशी जी की, तो उसमें कुछ स्टोरी तो बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं। फिर 2 मिक्स कर दो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो पिछले 2 एपिसोड जो मैंने शूट किए वो छोटे ही हैं। एक मेरे ख्याल से एक तो मैंने पब्लिश कर दिया, वो तो 20 मिनट का था, और जो दूसरा अपलोड किया है जो कि कल आएगा वो 11-12 मिनट का है, लेकिन स्टोरी छोटी थी। और आज सुबह जो मैंने शूट किया था, जो कि अभी एडिट नहीं किया है, वो भी मेरे ख्याल से ऐसी 14-15 मिनट का होगा, लेकिन स्टोरी छोटी थी। पहले मैंने सोचा कि दोनों को मर्ज कर दूं, फिर मैंने कहा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो छोटी है तो छोटी है। अगर कोई बुक पढ़ता तो भी तो फिर वो छोटी स्टोरी को वैसे ही पढ़ता। तो आजकल सिस्टम ठीक चल रहा है, स्टोरी चैनल भी सही चल रहा है। जो मैंने ठाना था कि अब मैं कुछ भी हो जाए स्टोरी शूट करूँगा तो करता हूँ। ये वो जगह है जहाँ गाड़ी आज भी फंसते फंसते बची। ये बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई, और जब चढ़ाई में आती है ना गाड़ी, तो अगले टायर रोटेट करते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी है, आप देख रहे हो। लेकिन ये ढाल है तो ढाल में तो नहीं फंसेगी, क्योंकि गाड़ी अपने आप ही चल रही है, पावर भी है। चढ़ते वक्त दिक्कत होती है। अभी दोस्तों एक खबर आप सब ने सुनी होगी, जब कोई खबर वायरल होती है तो सोशल मीडिया का, तो उसका चमत्कार मुझसे बेहतर कोई नहीं देखता, क्योंकि मेरा वाइल्ड लाइफ का चैनल है और ईश्वर कृपा से बहुत सारे लोग जुड़े हैं। एक खबर जो होती है वो बार बार इंस्टाग्राम पे बैक टू बैक 100-150 लोग से ऊपर लोग मुझे भेज देते हैं। तो उसमें जो अभी एक टाइगर गिर गया कुएं में, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में, पेंच नेशनल पार्क के एरिया में। नाम हरदोनी ऐसा कुछ नाम था गांव का। तो उसमें क्या था कि जंगली सुअर का पीछा करते करते टाइगर भाग रहा था। कुआं आ गया बीच में, उसमें पहले तो गिरा वाइल्ड बोर और उसके पीछे गिरा टाइगर। अच्छा, इसमें मैं एक बात बता दूं दोस्तों कि जिनके भी जंगल के पास कुएं हैं, वो कोशिश करें कि या तो थोड़ा मेड़ ऊंची कर दें या फिर कुछ फेंस से लगा दें जहाँ से पानी भरना है। वैसे तो आजकल कुएं को रस्सी से पानी कोई भरता नहीं है, सारे लोग मोटर से ही भरते हैं। कुएं भी मेरे ख्याल से सब पुराने ही हैं, अब तो लोग ट्यूबवेल लगवाते हैं। तो लेकिन जो पुराने कुएं उसमें मोटर लगी है, तो अगर उसको तार फेंसिंग से कवर कर देंगे तो इंसानों की भी सुरक्षा है और जंगली जानवरों की भी सुरक्षा है। अभी आपने एक रिसेंटली देखा होगा, सुना होगा, वीडियो भी आया कि उसमें एक हाथी एक खेत में गिर गया कुएं में। और उस साइड से जब मैंने वीडियो देखा तो कुएं में जो मेड़ थी, ईंट की जो दीवार थी वो थी, लेकिन एक साइड से बिल्कुल नहीं थी। मतलब मिट्टी एकदम ऊंची थी, क्योंकि हाथी जैसा समझदार जानवर, क्योंकि वो तो तेजी से भागता नहीं है किसी के पीछे, आराम से चलता है। उसके पैरों में भी सेंसेस हैं, सूंड भी है, और एकदम ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नहीं दिखता, लेकिन उसको मतलब दिखता है रात को, लेकिन टाइगर जितना भी नहीं दिखता। लेकिन वो जब आराम से चल रहा है, फसल खाने के लिए घुसा होगा, उस साइड से बिल्कुल मिट्टी बराबर थी कुएं की जो दीवार थी। बाकी तरफ से भी दीवार मेरे ख्याल से बस 1-1.5 फीट थी, लेकिन इस साइड से तो बराबर थी। उसमें हाथी गया और सीधे मुंह के बल गिर गया। हाथी पानी में तैरना जानता है, लेकिन वो कुएं के अंदर घुसा ही नहीं ना, फंस गया। तो हाथी को दिखा नहीं, वो मतलब बराबर पैरेलल सा था, उसमें आगे बढ़ता गया और घुस गया। तैरने में माहिर हाथी भी इसलिए डूब गया कि वो तो कुएं के साइज का था, गिरा और उसकी सूंड और मुंह पानी में डूब गए। दम घुटने से हाथी मर गया, फिर क्रेन से खींच के निकाला गया। तो एक निर्दोष जानवर की जान चली गई। तो और फिर आदमियों के लिए भी खतरा था वो कुआं। तो वैसे तो अगर उसके ऊपर जाल लगा दें, ग्रिल लगा दें तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो चारों तरफ से एक तार बाड़ कर दें। तो इस तरह से जानवर जो मर रहे हैं, ये तो हाथी तो मर गया, उसको बचाने का कोई उपाय भी नहीं था। उसके लिए किसी को
फॉरेस्ट की टीम को दोष नहीं दिया जा सकता कि रेस्क्यू किया कि नहीं किया, लेकिन क्योंकि वो गिरा होगा और मरा होगा, क्योंकि जब सूंड डूब गई तो कितना 1-2 मिनट में मर गया होगा। लेकिन अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने किसी वीडियो में डिस्कस किया था कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड और रेस्क्यू डिलेड रेस्क्यू डिनाइड। इसी रोड पे, ये टाइगर रोड पे चल रहा हूँ मैं, इसी रोड पे बात की थी हमने कि बचाव तो तब बचाव है जब उसको सही समय पर कर दिया जाए। तो अभी जो ये पेंच नेशनल पार्क की बात मैं बता रहा हूँ, सिवनी वाली, ये एकदम सही समय पे बचाव किया गया, पूरे प्लानिंग के साथ फौरन, वरना अगर उसमें डिले किया गया होता तो एक टाइगर मरा होता, एक वाइल्ड बोर मरा होता। लेकिन कुएं के अंदर पहले वाइल्ड बोर गिरा, फिर टाइगर गिरा, तो जो उनकी दुश्मनी थी बस गिरते साथ ही वो भूल गए। अब दोनों तैर रहे थे, कितनी देर तैरते, तो टाइगर की रोड सुनी लोगों ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताया, फौरन टीम रवाना हुई, आके उन्होंने देखा। और जो मैं हमेशा डिस्कस करता हूं कि जो जहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा होता है वहां पे लोग भीड़ लगा लेते हैं, कौतूहल, कि जबकि वहां पे टाइगर है तो उस वक्त तो ये होता है कि भाई टाइगर थोड़ी ना हमला करेगा, वो तो कुएं में गिरा हुआ है। लेकिन वो वीडियो मैंने देखा कि वो कुएं के अंदर से भी रोर करके पंजे मार रहा था, वो तो उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा था पिछले पैरों को, क्योंकि पानी में था, नहीं तो वो उछल के आ भी जाता। तो वो भीड़ की वजह से फॉरेस्ट टीम को बड़ी दिक्कत हुई, तो उन्होंने फिर ग्रीन कलर का कपड़ा लाके कुएं को ढका पहले तो, ताकि भीड़ ना देखे। अब उसके बाद उन्होंने देखा कि ये जब तक इंतजाम किया जा रहा है, क्योंकि खेत की मेड़ को जेसीबी से क्लियर करना था ताकि वहाँ पे ट्रैक्टर आए, पिंजरा आए, क्रेन आए, वो किया गया। टाइम लगता है, और वो तो पानी में तैर रहा है, उसको तो उसकी मसल्स जवाब दे रही होंगी टाइगर की। तो पहले इन्होंने बड़े बड़े लट्ठे गिराए कि उसको पकड़ ले अगले पैरों से, लेकिन ना तो सुअर ने पकड़ा और ना ही पकड़ा टाइगर ने। फिर इन्होंने क्या किया, एक चारपाई ली, उसको उल्टा किया, उसके जो पाए थे उस पे 4 रस्सियां बांध के उसको नीचे लटकाया। तो जब लटकाया तो दोनों एक ही चारपाई में टाइगर और वाइल्ड बोर दोनों सवार हो गए, यानी शिकारी और शिकार एक साथ, क्योंकि जब जान पे बनती है तो फिर दुश्मनी किसी की नहीं रहती। तो टाइगर बैठा उस पे, और उसके पीछे ही उससे सट के पूंछ की तरफ वाइल्ड बोर बैठा। लेकिन टाइगर बहुत ज्यादा परेशान था, उधर उसको बचाने के उपाय चल रहे थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वो ग्रीन कलर का जो बागवानी वाला कपड़ा होता है उससे उसको कवर भी कर दिया था कि पब्लिक को जब दिखेगा ही नहीं तो वो पीछे हटेंगे। तो तब भी दूर तो पब्लिक खड़ी हुई थी, लेकिन टाइगर ने अपने दांतों से जब उस रस्सी को काटा तो एक रस्सी टूट गई। फिर गड़बड़ हो गया मामला, किसी तरीके से इन्होंने दूसरी रस्सी से मैनेज करके उसको चारपाई को संभाला। तो अब वो बैठे थे तो ये चिंता खत्म हो गई कि ये डूब के मर जाएंगे। अब इनको एक एक करके रेस्क्यू करके निकालना था, तो पिंजरा मंगाया गया, क्रेन से पिंजरा आया, फिर इन्होंने पिंजरा लटकाया तो टाइगर घुस नहीं रहा था, फिर पिंजरा को पानी के अंदर डुबोया क्रेन के थ्रू, और चारपाई को एक एंड से इन्होंने उठाना शुरू किया। तब तक में क्या हुआ कि जब ये चल रहा था तो वो जंगली सुअर फिर पानी में उतर गया, तैरता रहा, फिर तैर तैर के घूम घूम के आता रहा। और उसके बाद जब एक तरफ से उठाया तो टाइगर को समझ में आ गया कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। वो फिर पिंजरे के अंदर घुसा, तब भी उसकी पूंछ बाहर थी, और फिर उन्होंने पिंजरे का गेट आधा डाउन किया, फिर थोड़ा और डाउन किया, तो उसने पूंछ जैसे अंदर की, इन्होंने पिंजरे का गेट बंद कर दिया। तो टाइगर का रेस्क्यू हो गया। अब वो जंगली सुअर फिर उस चारपाई पे बैठ गया, पिंजरे को पहले खींचा गया और उसके बाद फिर उसको लोड करके टाइगर को भेजा गया नौरा, मेरे ख्याल से नौरा देही भेजा गया, मध्य प्रदेश में ही, वहाँ रेस्क्यू सेंटर, और उसको ट्रैंकुलाइज किया गया। फिर उसको एक रेडियो कॉलर पहनाया गया और उसको फिर उस फॉरेस्ट में ट्रांसलोकेट करके, मतलब था वो पेंच में, लेकिन उसको दूसरे फॉरेस्ट में ट्रांसलोकेट करके छोड़ दिया। तो ट्रीटमेंट कर दिया कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं, इसको देखा सब कुछ ठीक है,
तो बस रेडियो कॉलर पहनाया और उसको छोड़ दिया और रिलीज़ करके वो आराम से दौड़ के भाग के चला गया। ऐसे तो बच गया टाइगर। फिर वो जंगली सुअर है, उसको भी उसी पिंजरे में निकाला वैसे ही लोड करके, और उसको तो थोड़ी दूर पे ही छोड़ दिया, क्योंकि जंगली सुअर तो आराम से किसी भी जंगल में सरवाइव करते हैं, बहुत टफ जानवर होता है। टाइगर भी जब उसे मारता है तो बड़ी मुश्किल से मारता है, पकड़ के उसकी गर्दन, क्योंकि गर्दन पे चर्बी बहुत होती है, मोटी गर्दन होती है, केनाइन दांत गाड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो मतलब जंगली सुअर का शिकार टाइगर के लिए एक मुश्किल शिकार है। तो इस तरह से सही समय पे बचाव करके जो पेंच नेशनल पार्क की टीम थी उसने एक ऐसा काम किया जो कि पहले भी बचाव किए गए हैं। टाइगर कुएं में एक बार नहीं गिरे, बहुत बार गिरे हैं। लेपर्ड बहुत बार गिरे हैं, लेकिन ये वाला सीन मैंने तो पहली बार देखा कि शिकार और शिकारी दोनों साथ में हैं और एक ही चारपाई पे बैठे हैं, और उन्हें भी मालूम है कि उनके रेस्क्यू का काम चल रहा है। तो सही समय पे टीम ने एक्ट किया तो बचाव हो गया। और इसमें सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ बात यह है कि उन्होंने टाइगर का जो ट्रीटमेंट है या चेकअप किया, रेडियो कॉलर पहनाया, वो भी अच्छी बात है कि चलो भाई एक पन दो काज, कि भाई जब उसको ट्रैंकुलाइज कर ही दिया है तो उसको रेडियो कॉलर पहना दो। वैसे भी जब ट्रांसलोकेट किए जाते हैं टाइगर तो उनको रेडियो कॉलर पहनाया जाता है कि उनकी मूवमेंट पे नज़र रखी जा सके। लेकिन क्योंकि रेडियो कॉलर पहनाने के लिए टाइगर को ट्रैंकुलाइज करना पड़ता है, जो कि उसकी हेल्थ के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ तो करना ही था। जब बचाव किया गया, वो खुद ही गिर गया था कुएं में, तो उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक नहीं रखा। होता क्या है, कई बार रेस्क्यू सेंटर में टाइगर को लंबे टाइम रख देने से उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो फिर मैन ईटर बनने की तरफ बढ़ जाता है। तो इन्होंने अगले दिन ही रिलीज़ कर दिया, तो ये अच्छा काम किया। तो इसी तरह से दोस्तों, अगर हर वक्त बचाव इमीडिएट कर दिया जाए तो काफ़ी कुछ सुधार हो सकता है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि बाद में वो टकराव का कारण बनता है इंसान से। जब वो इंसान को अपने आसपास देख लेता है, किसी भी जानवर को जब पिंजरे में बंद किया जाता है तो उसके आसपास उसे बहुत सारे इंसान दिखते हैं, उसके मन में एक नफरत की भावना पैदा हो जाती है कि इसी ने मुझे बंद किया हुआ है। और वो इंसान को इतने नज़दीक से देख लेता है, जो जंगल का टाइगर कभी नहीं देखता इंसान को इतने पास से, हमेशा दूर से देखता है। तो उसके वो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके कि वो इंसान पे हमला करे। तो ये घटना एक अच्छी घटना हुई, और मतलब बचाव का जो काम हुआ। और इसी तरीके से दोस्तों, एक अभी वो कुछ गेस्ट आए थे मुंबई, यूएस और औरंगाबाद से। उन्होंने कुछ स्कूल में स्टेशनरी वगैरह बांटी थी, तो वो वीडियो आप इसके पहले देख चुके होंगे इस वीडियो के। लेकिन उसमें एक बात का डिस्कशन किया था कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर थे जो यूएस में थे, वो चाह रहे थे, या मैं दोबारा रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भलाई का काम है, बात जितनी फैलेगी उतना बढ़िया काम होगा। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि हम आपके वीडियो देखना शुरू हुए तो हमें वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट जागा, अब हम इंडियन नेशनल पार्क्स के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने ये लिखा था उनको कि देखिए, नेशनल पार्क्स के लिए आप मत करिए, क्योंकि सरकार के पास पैसा है, पर्याप्त पैसा है, सरकार कर ही रही है जो करना है। लेकिन जो सरकार अभी नहीं कर सकती है सबके लिए, क्योंकि एक एक गांव वाले को, एक एक गांव के खेत को, घर को इलेक्ट्रिक फेंसिंग से कवर करना, वो अगर पब्लिक धीरे धीरे करे, क्योंकि एक अभियान जब चलता है तो क्या पता वो बहुत बड़ा बन जाता है। और जो मेरा एक अंदाज़ा है कि देखिए, जब हमारे पास पैसे होते हैं तो हम 56 भोग खाते हैं, दुनिया भर के खाने सब खाते हैं। लेकिन हम अगर गरीबी में होते हैं तो हम नमक रोटी भी खाते हैं, प्याज रोटी भी खाते हैं गांव में, और पेट भरता है। काम दोनों ही होते हैं, मेन पर्पस होता है कि पेट भरना। तो एक बार महाराणा प्रताप जैसे राजा को घास की रोटी खानी पड़ी थी, ठीक है ना, समय पे। तो समय के अनुसार काम करना होता है। तो अगर पूरे इंडिया का ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट खत्म करना है तो उसके लिए 56 भोग तो ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फेंसिंग करनी है तो उसमें 4 वायर चलते हैं, और फिर उसमें पिलर लगाए जाते हैं,
सीमेंट के या किसी चीज़ के, वो अच्छा खासा खर्चा होता है। लेकिन जब उस खर्चे को हमें कम में करना हो और सिर्फ पर्पस सॉल्व करना है, तो उसका तरीका जो मैंने ये उदाहरण दिया नमक रोटी का, कि पेट भरना है तो नमक रोटी से भी, प्याज रोटी से भी पेट भर सकते हैं। उसी तरीके से जब जैसे वो सब्सक्राइबर्स कुछ करना चाह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग करना चाहते होंगे, तो मैं आइडिया दे रहा हूँ क्या करना चाहिए। एक घर को कवर करने में मुश्किल से 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चा है, उसका पूरा खेत। और वो कैसे? 4 से 5 हज़ार रुपये की झटका मशीन आती है, वायर 4 की जगह 2 चलाओ तो खेत सिक्योर हो जाएगा। क्योंकि हर खेत वाले ने, किसान ने अपनी कोई ना कोई फेंस बनाई होती है, कटीली बाड़ या कांटे लगा के बाड़, वो लगा होता है। उसके साइड में 2 तार चला दिए जाए उसके खेत को कवर करने के लिए, और वो 4-5 हज़ार रुपये की झटका मशीन जो आती है सोलर पावर वाली, वो लगा दिया जाए। खंबे का भी खर्चा ना किया जाए, जो सीमेंट के खर्चे। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी एक सब्सक्राइबर है अनंता मांजरी जी, उन्होंने नीमा देवी का घर और एक प्रेम राम जी के घर में इलेक्ट्रिक फेंसिंग कराई थी 1.5-2 साल पहले। तो सारा डिस्कशन मुझसे ही किया था, तो उस वक्त जो खर्चा आ रहा था, सारी बातें हुई थी, तो उसमें उन्होंने प्रॉपर वो कराया था सीमेंट के वो। तो तभी उन्होंने मुझे बताया था कि तार वार कोई बहुत महंगे नहीं आ रहे। तो उन्होंने जो झटका मशीन लगाई थी, मेरे ख्याल से वो 8 हज़ार रुपये की थी, लेकिन उसमें वैरायटी होती है। तो ये होता है कि काम तो वो भी करती है, करंट की मात्रा होगी या क्या होगी, तो वो 2-4 हज़ार का मैटर बहुत ज़्यादा नहीं करता। तो उसमें जो खर्चा खंभा लगाने में हुआ था, वो ना किया जाए। उन्होंने 4 या 5 वायर चलाए थे, वो भी ना करके 2 चलाए जाए, जिससे कि जानवर जहाँ से निकलता है उतना गैप बराबर करके। और जो खंबे लगाने का काम है, वो किसान जिसका खेत है उसकी जिम्मेदारी सौंपी जाए। क्योंकि अपनी बाड़ तो लगाते ही हैं, तो लकड़ी के खंबे गाड़ के और उस पे ही तार लगा के बड़े आराम से, इंसुलेशन के लिए नॉर्मल कुछ भी लगा सकते हैं। वैसे तो सूखी लकड़ी में करंट चलता नहीं, और वैसे भी वो सोलर का करंट है। और ऐसे तो आप कोई भी इंसुलेशन लगाओगे जब बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, तो वो जिस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो तो ऑन ना करें, या जो भी तरीका है किया जा सकता है सूखी लकड़ी पे। अदरवाइज उस एरिया को जहाँ पे टच हो रहा है वहाँ पॉलीथीन बांध दी जाए। तो वो खंबे की जिम्मेदारी खेत के मालिक की हो, सिर्फ मशीन और तार का इंतजाम आप कर दें, आप मतलब जो भी करना चाह रहे हैं। और जब एक गांव पकड़े, तो ये पूरे इंडिया के लिए बोल रहा हूँ मैं, यहाँ के नहीं। अगर यहाँ का बोलेंगे तो मैं बोलूँगा ये गांव, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रभावित है यहाँ, तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत हो रहा है। लेकिन अभी जानवरों के लिए हो रहा है, इंसानों के लिए नहीं हो रहा। लेकिन कॉर्बेट हो गया, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पूरा इंडिया, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, जब लोग करने को आएंगे, ये आइडिया इम्प्लीमेंट होगा, तो करने वाले कम नहीं है, बहुत हैं। तो इतने एक एवरेज में आप एक घर की अगर सोलर फेंसिंग करा देंगे, तो 90% इंडिया के अंदर से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? जानवर को मारने के लिए टाइगर और लेपर्ड गांव में आ रहे हैं, पालतू जानवर को, क्योंकि इजी मील है। लोगों के पास पैसे नहीं है तो वो गौशाला भी बड़ी कमजोर सी बनाते हैं। इवन टाइगर तो अपने पंजे से तोड़ देता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फेंसिंग से खेत कवर्ड है तो गौशाला भी उसके अंदर आ गई। टाइगर को भी मालूम है भैया यहाँ जाके मुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला, उल्टा मेरे को एक झटका लगता है, मेरे को स्वाद आ जाता है, तो वो नहीं आएगा। इंसान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं घर के पीछे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के बाथरूम घर के बाहर वो बनाते थे, स्वच्छता अटैच नहीं बनाते थे। रात को बाथरूम जा रहे हैं, टाइगर बैठा है, मैन ईटर का आतंक है। तो जो घर में आके मार रहा है, बाहर वाले केसेस तो होते रहेंगे। जैसे आप लकड़ी लेने जंगल में जा रहे हो, पानी लेने जा रहे हो, वहाँ तो खतरा रहेगा। इसीलिए मैंने बोला 90%, 10% तो होते रहेंगे। लेकिन जो घर में आ रहा है, घर के बगल से ले जा रहा है, अभी जो मैं अपने स्टोरी चैनल पे स्टोरी कर रहा हूँ, जो ठाकुर दत्त जोशी जी की भी, उसमें एक माँ और माँ अपना कुछ चावल वगैरह साफ कर रही, धान कूट रही थी, उसकी सास वहीं बैठी थी, सब्जी वब्जी काट रही थी, और उसकी 3 साल की बेटी वहीं खेल रही थी। थोड़ी दूर से काकड़ यानी बार्किंग डियर बोल रहा था और लंगूर बोल रहे थे। तो बहू ने सास से बोला कि लगता है बाघ,
क्योंकि उत्तराखंड में लेपर्ड को भी बाघ बोलते हैं। तो उसने कहा कि लगता है बाघ पास में ही है। तो ये बात है 1988 की। तो उसने कहा कि सास ने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरे पास बैठी हूँ, तू चिंता क्यों कर रही हो, बच्ची भी तो आंगन के अंदर ही खेल रही है, तो हम पहले अपना धान कूट लें, पूरा कर लें, तभी अंदर चलेंगे घर के। ये शाम के 4-5 बजे की बात है, अंधेरा नहीं हुआ था। ये बात करते करते ही अचानक दीवार के फांद के लेपर्ड कूदा, 3 साल की बच्ची को उठा ले गया और गायब हो गया। और फिर वो चिल्लाती रही बाघ बाघ बाघ। फिर उसके बाद में वो ठाकुर दत्त जोशी जी की कहानी, वो शिकारी थे, फॉरेस्ट में नौकरी करते थे, वो आए मारने के लिए। लेकिन उस वक्त एक लोकल शिकारी थे वहाँ पे, फौज से रिटायर्ड थे, खत्री जी। वो बोले कि मैं, उनकी एज थी 71 या 72, वो बोले कि मैं बैठूंगा अंडरग्राउंड मचान बना के। सबने मना किया लेकिन वो माने नहीं। तो ठाकुर दत्त जोशी जी बैठे ऊपर पेड़ के ऊपर, ये बैठे नीचे, और लड़की की बॉडी वहाँ रखी थी जो मिल गई थी ढूंढने पे। लेकिन ये बीड़ी पीने के शौकीन थे नीचे जो खत्री जी बैठे थे। बीड़ी की स्मेल, देखिए लेपर्ड की स्मेलिंग पावर कम होती है, लेकिन इतनी भी कम नहीं होती कि सूंघ नहीं सकता। और जब आप जमीन में ही बैठ के पी रहे हो तो स्मेल आ जाती है, और बीड़ी की स्मेल तो कुछ बहुत ज्यादा होती है। जिम कॉर्बेट सिगरेट पीते थे, लेकिन वो पेड़ के मचान के ऊपर बैठ के पीते थे, तो वो स्मेल टाइगर तक नहीं जाती थी। तो वो लेपर्ड नहीं आया, दोनों बैठे रह गए, और वो लेपर्ड मारा भी नहीं गया। तो इस तरीके के जो घटनाएं होती कि घर से बच्चे उठा ले गया, बाहर खेत के पास से ले गया, तो अगर इलेक्ट्रिक फेंसिंग से वो खेत कवर्ड है, तो जब किसान उसमें काम कर रहा है तो वो खुद सिक्योर फील कर रहा है कि हाँ भाई, जब तक मैं अपने खेत में काम कर रहा हूँ मुझे कोई डर नहीं। जैसे अभी लखनऊ में रहमान खेड़ा में लोग खेत में आम के बगीचों में जाने से डर रहे हैं। और उससे क्या होता है, उनको जानवर के प्रति नफरत की भावना आती है, क्योंकि भाई जब किसी की रोजी रोटी में बात आएगी तो उसको नफरत की भावना आएगी। अगर वो इलेक्ट्रिक फेंसिंग से कवर्ड खेत है, तो अगर सारे लोग झुंड में गए अपने खेत के अंदर काम कर रहे हैं, उन्हें मालूम भाई टाइगर तो आएगा नहीं, इलेक्ट्रिक फेंसिंग में करंट चल रहा है, सोलर। और होता क्या है कि लोगों के अंदर जो जानवर और उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो बहुत सारे केसेस होते हैं कि जहर डाल दिया जानवर फसल में। अभी जो एक घटना आई थी कि 10 हाथी मर गए, उसके लिए बाद में रिजल्ट यह आया था कि कोदो खाने से मरे थे। लेकिन एक जो पहले शक जाहिर किया जा रहा था कि किसी ने अपनी फसल में जहर डाल दिया। तो इस तरीके की घटनाएं तब होती हैं कि भाई जब पूरा खेत ही साफ कर देगा हाथी, जिसने पूरी मेहनत से खेत उगाया, तो उसके मन में गुस्से की भावना आएगी। लेकिन अगर उसका खेत सुरक्षित हो गया तो उसको जानवर प्यारे लगने लगेंगे। हर्बीवोरस भी, क्योंकि उसका खेत खा जाते हैं, नील गाय खा जाती हैं, डियर खा जाते हैं, और कार्निवोरस उनके पालतू पशु खाने के लिए आते हैं, वो भी सुरक्षित हो गए। तो अगर ये एक मुहिम चलाई जाए, मेरे ख्याल से एक एक खेत कवर करने में 20-25 हज़ार लगेगा। और उस तरीके से अगर एनजीओ आ जाए, या जो बाहर बैठे लोग करना चाह रहे हैं, अगर वो पकड़ ले पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग गांव करके, और उसमें मेरी सलाह ये रहेगी कि कोई भी थर्ड पार्टी को आप पैसे मत दो। अगर कोई एनजीओ है या कोई आदमी है, यूट्यूबर है, चाहे मैं हूं, तो वो केवल जरिया, मतलब इंट्रोडक्शन करा दे कि देख ये है मिस्टर राम कुमार, ये है मिस्टर श्याम कुमार, ये है मिस्टर इकबाल खान, इनको ज़रूरत है और इनका ये खाता नंबर है। 20 से 25 अंदाजा है कि इतना तार, एक एस्टिमेट, उसी में जो भी इंट्रोडक्शन कराए और इनके खाते में आप पैसे डाल दें। फिर वो जब वो लगा ले फेंसिंग, तो भी एक, अगर वो यूट्यूबर हैं तो वीडियो बना दें, या जो भी जरिया है, क्योंकि जो पैसे दे रहा है उसे मालूम भी चलना चाहिए। या वो एंड यूजर डायरेक्ट, मान लीजिए किसी, ये जंगली सुअर है, देखिए अभी हम जंगली सुअर की बात कर रहे थे, और ये काफ़ी बड़े हैं, 2 हैं, ये देखिए। तो अब ये जंगली सुअर भी यहाँ क्यों घूम रहे हैं? ये जुगाड़ कर रहे हैं खेतों में जाने की। खेत में जाए तो जो फसल है उसको खाएं, और अगर इलेक्ट्रिक फेंसिंग लग जाएगी तो ये खेत में नहीं जा पाएंगे। इसके लिए अभी ये सारे रखवाली भी करते हैं रात को खेतों में, और उस रखवाली करते में वो खुद खतरे में रहते हैं मैन ईटर लेपर्ड और मैन ईटर
टाइगर के, जो कि ईश्वर कृपा से यहाँ पे नहीं है, लेकिन कब कहाँ पे क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं होता। तो वो जो एंड यूज़र है, अगर डायरेक्टली किसी ने पैसा दिया तो व्हाट्सएप या फ़ोन से बात होगी, तो जब उन्होंने लगवा लिया तो उसकी फ़ोटो उस व्यक्ति को भेजे, तो वो फ़ोटो उस व्यक्ति को भेजे जिसने उनको डोनेशन दिया था। एक बहुत अच्छा काम हो जाएगा और देश की वाइल्ड लाइफ सुरक्षित हो जाएगी, इंसान भी सुरक्षित हो जाएंगे। तो ये मेरा एक आइडिया दिमाग में आया, आपको कैसा लगा आप बताना। जो लोग इस बारे में करना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, वो या तो कमेंट करें और मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा अपनी टीम का, या इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। फिर जैसे मैं अगर बात करूंगा तो यही गांव जो सामने दिख रहा है, पहले इस गांव की, क्योंकि मैंने उस दिन भी बोला था कि हर गांव का, एक गांव का हर घर कवर करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, अविश्वास की भावना फैलेगी और जिसका घर रह गया वो फिर नाराज रहेगा। पता चला दूसरे का तार काट दिया, कभी कुछ कर दिया, क्योंकि उसको लगेगा मेरा काम क्यों नहीं हुआ, दूसरे का क्यों हुआ। तो जब काम हो तो पूरा हो, एक गांव का काम पूरा हो जाए तब दूसरा गांव पकड़ा जाए। तो अगर कोई करना चाहते हैं तो आप मैसेज करें, तो मैं इंडिविजुअल वो करा के, और मेरा तो आप जानते ही हो, ईश्वर कृपा से मेरे चैनल से 8-10 लाख रुपए से ज़्यादा की मदद लोगों की हुई है, लेकिन एक सिंगल रुपए भी मैंने अपने अकाउंट में कभी नहीं लिया। लोगों ने कितना बोला, मैंने नहीं लिया। हर बार मैंने अकाउंट नंबर शेयर किया है वीडियो में दिखा के, और या तो फ़ोन नंबर जिनका है सामने दिखा के, तो उससे जो दे रहे हैं उनको भी पूरा विश्वास है कि सही काम हो रहा है। मुझे भी है कि कोई ये बोल नहीं सकता कि भैया गड़बड़ है, क्योंकि ये मेरे फादर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, एसडीएम थे। उनका एक सिद्धांत था, ईमानदार रहो भी, ईमानदार दिखो भी। एक मैं घटना बता दूं, जब वो एसडीएम बांधवगढ़ थे, तो जहां हमारा बंगला था, अभी एक वीडियो मैंने दिखाया था, वो बंगला नहीं है, वहाँ एक छोटी सी कॉलोनी बन गई है। वो बंगला अंग्रेजों के ज़माने का था, तोड़ दिया गया था एग्रीकल्चर ऑफिस के सामने, लेकिन पहले बहुत बड़ा बंगला था, 2-2.5 एकड़ का पूरा फेंस था उसमें, काफ़ी बड़ा था, चारों तरफ से तार की फेंसिंग थी। तो एक बार कोई व्यक्ति आ रहा था, मैं पापा के साथ बरामदे में बैठा था, तो होमगार्ड था बाहर, तो वो बोला कोई आना चाहता, पापा ने वहीं वो गेट खोल के आ रहा था, होमगार्ड ने गेट खोल दिया था। पापा ने चिल्ला के बोला क्यों खोल रहे हो, बंद करो, रोको। तो वो आया होमगार्ड, फिर वहीं रोक के कि सर कोई व्यक्ति सब्जी लेके आया। तो पापा ने बोला कि उनसे बोलो ऑफिस में आए, ऑफिस में दे मुझे सब्जी। तो मैंने पापा से बोला कि पापा इसमें क्या दिक्कत है, कोई सब्जी प्यार से लेके आया है। पापा बोले देखो, तब उन्होंने ये बात रिपीट करी थी कि ईमानदार रहो भी, ईमानदार दिखो भी। रीजन क्या है कि उस टाइम पे हमारे बंगले के वहाँ से एक पेट्रोल पंप दिखता था दूर से। अब तो वहाँ पे बहुत कुछ बन गया है, पूरा नक्शा ही चेंज हो गया है, लेकिन पेट्रोल पंप आज भी है वो वाला। पापा बोले हो सकता है वहाँ 4 आदमी खड़े हों, किसी ने से भेजा हो, और वो थैले में सब्जी है, लेकिन वो जिस आदमी ने भेजा होगा उसने ये बोला होगा हमने साहब के पास पैसे पहुंचवाए, और यहाँ हमने सब्जी ली। अब जो कोर्ट में केस चल रहा है, एसडीएम कोर्ट में, एक आदमी के तो फेवर में जाएगा ही ना। अगर वो किस्मत से उसी के फेवर में हो गया, वो हो जाएगा हाँ जी साहब ने पैसे लिए थे। लेकिन अगर वही सब्जी में कोर्ट में सबके सामने कोई ला रहा है, चलो भाई प्यार से लाए हो, कोई बड़ी चीज तो नहीं, हाँ सब्जी प्यार से लाए, ठीक है। कभी चने, जनरली ऐसा होता, चने होले बोलते थे, वो ले आए, कभी ले आए, प्यार था तो चलो ठीक है। तो वो लाए हो तो सबके सामने दे दो, कोर्ट में सबके वकीलों के सामने, सबके सामने दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइवर ने ले जाके गाड़ी में रख दिया, तो वो प्यार भी है, आपका रेस्पेक्ट भी है, लेकिन कोई अविश्वास की भावना किसी को नहीं फैलेगी। इसलिए तो ये बात में दम था, मुझे समझ में आई। तो ये सिद्धांत था कि ईमानदार रहो भी, ईमानदार दिखो भी। तो ये चीज़ है कि जब भी जिसको भी आप पैसा दें, मेरी सलाह ये है, डायरेक्ट एंड यूज़र, जिस किसान की आप मदद कर रहे हैं उसको दे, उसके खाते में दे। और जिसके यहाँ वो सोलर फेंसिंग लग रही है, उसका फ़र्ज़ है कि जिसने उसे पैसे दिए उसे वो सूचना दें, फ़ोटो भेजें धन्यवाद के साथ कि देखिए आपने पैसा दिया था, हिसाब भी दें कि आपने 25,000 दिए थे, 22,000 में हो गया, या 24 में हुआ, या 26 में हुआ। तो काफ़ी कुछ सुधार हो सकता है। आपको क्या,
आपको कैसा लगा ये सुझाव बताना। तो चलिए एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।